तो दूसरे चरण के मतदान को लेकर और चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब तमाम दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। इस चुनावी अखाड़े में एक से बढ़कर एक दिग्गज उतर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने 3 जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित किया, दुमका, मधुपुर और धनवार में। और सबसे बड़ी खबर आज यह है कि निरंजन राय ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मतलब यह अब अनुमान लगाया जा रहा है कि राज धनवार में यानी धनवार विधानसभा सीट पर बाबूलाल मरांडी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। अब उनके रास्ते में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं है। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ संवाददाता रुचि शर्मा लाइव जुड़ी हुई है। रुचि का रुख करते हैं। रुचि, निरंजन राय ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, हजारों समर्थक भी उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए निरंजन राय। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब लग रहा है, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी के लिए रास्ता क्लियर हो गई है, किसी तरह के कोई अड़चन अब रास्ते में नहीं है। बिल्कुल आयुष, देखिए सही कहा आपने। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 3 जगह पर सभाएं थी और सबसे खास और अहम बात ये रही कि राज धनवार से जो मुश्किलें, जो अड़चने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के रास्ते में आ रही थी, वो अड़चने अब यानी कि रास्ते जो है वो अब आसान होते हुए दिख रहे हैं। जो निरंजन राय विपक्ष में लड़ रहे थे, यानी कि बाबूलाल मरांडी के खिलाफ चुनावी मैदान में थे, वो अब बीजेपी के पक्ष में आ गए हैं। यानी कि अपने हजारों समर्थकों के साथ आज उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली है। तो कह सकते हैं कि ये एक सक्सेस मिशन रहा बीजेपी का। और ऐसे में इसमें अहम योगदान की बात करें, अहम रोल की बात करें तो सांसद निशिकांत दुबे का रोल है, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की भूमिका है, वही कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय की भी बातचीत जो है वो हो रही थी निरंजन राय से। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर है और खास करके बाबूलाल मरांडी के लिए, चूंकि उनके साख का सवाल था, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था। और ऐसे में बाबूलाल मरांडी जो है इस बार कैसे अपनी देखिए, जब निरंजन राय उनके अगेंस्ट में खड़े थे तो स्थितियां उतनी मजबूत नहीं लग रही थी, जो राहें हैं वो आसान नहीं लग रही थी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज बीजेपी का एक और मिशन जो है वो सक्सेस होता हुआ दिखा। और देखिए, खास करके संथाल की सीटें और दूसरे चरण की जो बाकी बची हुई सीटें जिस पर 20 तारीख को मतदान होना है, उनमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कैसे एनडीए अपनी जीत सुनिश्चित कर सके, इसके लिए धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार हो रहे हैं। और ऐसे में कई दिग्गज जो हैं वो आज चुनावी मैदान में देखे गए, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के और देखिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर कई नेताओं के, मिथुन चक्रवर्ती की बात कर लें तो कई नेताओं का आज चुनावी दौरा था, चुनावी सभाएं थी। वहीं देखिए आज जो पहली सभा दुमका में थी, दुमका के बाद यहाँ मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उसके पश्चात राज धनवार में, और राज धनवार की चुनावी सभा जो है काफी रोचक रही। रोचक इसलिए रही चूंकि जो निरंजन राय अलग खेमे में चल रहे थे, यानी कि अलग वोट की अपील अपने लिए कर रहे थे, अब वो आज से बाबूलाल मरांडी के लिए मतदान की अपील कर रहे हैं। तो देखिए, आज आनन फानन में उनके आवास पर ही उनके समर्थकों की बैठक बुलाई गई और बैठक के बाद यह सुनिश्चित कर लिया गया कि आज निरंजन राय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, यानी कि उनके साथ जब मंच पर गृह मंत्री अमित शाह होंगे तो उनके समक्ष ही वो पार्टी की सदस्यता लेंगे। तो ये एक बीजेपी का मिशन सक्सेस कर सकते हैं। और इसमें गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का अहम रोल है। और सिर्फ निशिकांत दुबे ही नहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी हैं, रविंद्र राय की भी भूमिका इसमें है। तो एक तरह से बाबूलाल मरांडी की साख और प्रतिष्ठा जो है वो अब बचती हुई दिख रही है। और देखिए, 2/3 बहुमत के साथ डबल इंजन की सरकार बनाने का ये दावा भी कर रहे हैं पंच प्रण के साथ। आज जब गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भर रहे थे तो उन्होंने कई बड़ी बातें कही। यह कहा कि यह चुनाव जीतने के लिए नहीं है, यह चुनाव हेमंत सोरेन को हटाने के लिए और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए नहीं है, यह चुनाव झारखंड
झारखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए है या झारखंड की जल जंगल जमीन को बचाने के लिए है, भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए है। और देखिए कई कड़े प्रहार जो हैं उन्होंने किए भ्रष्टाचारियों पर। उन्होंने कहा कि झारखंड ने कभी झारखंड भले रिच स्टेट में आता है, यानी कि झारखंड खनिज संपदा प्रदेश भले ही है, लेकिन यहाँ के जो झारखंडी हैं वो आज गरीब क्यों है। एक सांसद के यहाँ धीरज साहू और आलमगीर आलम पर निशानते हुए उन्होंने कहा कि 350 करोड़ रुपए किसी ने देखा नहीं होगा। वो टेलीविजन में ही हमने देखा है, यहाँ के झारखंडियों ने भी नहीं देखा है। लेकिन जैसे ही जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो वो सारे पैसे जो हैं वो लिए जाएंगे, यानी कि वो सारे जनता के टैक्स के पैसे हैं जो कि जनता के लिए ही कार्यों में लगाए जाएंगे। राज्य सरकार पर हमला बोला है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया गया है गृह मंत्री के द्वारा। और साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजेंगे। अगर हम मधुपुर जनसभा की बात कर ले, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे और ये अपने आप में बयां कर रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लोकप्रियता क्या है और इस बार चुनावी बयार किस ओर बह रहा है। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम अब तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, हमारे संवाददाता अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और किस तरह की हवा बह रही है इसकी जानकारी दे रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।